Welcome to this video of Standard 3 General Knowledge. Students, आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्विज़ेस ऑफ यूनिट 3 अमेजिंग क्रिएचर्स. स्टूडेंट्स, हमने यूनिट 1 डू यू नो मी एंड यूनिट 2 मैचलेस एनिमल्स में भी ऐसी ही कुछ वंडरफुल क्विज एनिमल्स के बारे में सॉल्व की थी. तो देखते हैं ये यूनिट 3 में क्या कहा है. Here are some pictures of animals that have amazing characteristics. Amazing, wonderful, something different. Characteristics यानी कि qualities. Identify them and write their names. हमें यहाँ पर जो डिस्क्राइब किया है ना क्वालिटी, उसे रीड करना है और एनिमल को पहचानना है. इजी बनाने के लिए पिक्चर भी दिया है. चलिए, ये नंबर 1 पे जाने से पहले डू यू नो में कुछ कहा है. सी हॉर्सेस आर एक्चुअली फिश. दे आर फाउंड मोस्टली ऑन द सी बेड्स एंड एमंग कोरल रीफ्स. भाई नाम है सी हॉर्स, तो किसी को लगेगा कि भाई पानी का घोड़ा होगा, पर एक्चुअली इट इज अ फिश. एंड जनरली वी फाउंड ऑन सी बेड्स. सी बेड्स यानी कि बॉटम ऑफ द सी. और कोरल रीफ, भाई कोरल रीफ एक पर्टिकुलर टाइप की रॉकी रीजन होते हैं सी के अंदर, जहां पर भी हम सी हॉर्स को देख सकते हैं. चलिए, तो क्वेश्चन 1. This animal raises its spines when attacked by enemy. भाई ये हमने आगे देखा है कि नहीं देखा है? आगे ये नहीं आया था. चलो, तो ये ऐसा एनिमल है कि अगर इसके ऊपर कोई अटैक करता है ना, तो raises its spines. देखो इसके स्पाइन्स है, वो स्पाइन को ऐसे खड़ा कर देता है अगर कोई एनिमल इसके ऊपर अटैक करेगा. तो कौन है ये? तो इसका नाम तो है भाई पोर्क्यूपाइन. PORCUPINE. बराबर लिखते हैं तो हम PORCUPINE, पोर्क्यूपाइन. भाई पोर्क्यूपाइन में ऐसे ये स्पाइन्स होते हैं, कोई अगर अटैक करता है तो उसको रेस कर लेता है. ये इतने डेंजरस होते हैं कि लायन और टाइगर भी पोर्क्यूपाइन को हाथ लगाने से डरते हैं. चलिए, 2 नंबर क्या कहा है 2 नंबर में, देखते हैं. दिस एनिमल कैन चेंज इट्स कलर टू हाइड फ्रॉम एनिमीज. भाई ये एक ऐसा एनिमल है जो अपने बॉडी का कलर ही बदल लेता है जिससे कि वो शिकार से बच सके. इट हैज अ लॉन्ग स्टिकी टंग टू कैच इट्स प्रे. इसकी टंग भी बहुत बड़ी होती है शिकार को पकड़ने के लिए. तो भाई ये कौन है? तो इसका तो नाम है कैमेलियन. CHAMELEON. CHAMELEON. कैमेलियन. पे ये वंडरफुल क्रिएचर्स है. यहाँ पर ये ग्रीन कलर का दिखता है ना, पर जो भी सराउंडिंग में होगा वैसा कलर वो अडेप्ट कर लेगा और बचा रहेगा अपने शिकारी से. क्वेश्चन 3. दिस एनिमल कैन स्लीप व्हाइल स्टैंडिंग. देखो ये पिक्चर दिया है. भाई ये कौन है जो स्लीप वाइल स्टैंडिंग, खड़े खड़े ही सो लेता है? तो ये तो हॉर्स है. HORSE, हॉर्स. भाई हॉर्स को आपने कभी बैठे हुए नहीं देखा होगा, वो खड़े खड़े ही पूरी जिंदगी बिता लेता है. चलिए, क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5 में क्या कहा है? क्वेश्चन 5 नहीं भाई, 4 नंबर. 4 में क्या कहा है देखो. दिस एनिमल इज ऑल्सो नोन एज तिब्बत्स बेस्ट. क्वेश्चन 4 में क्या कहा है देखो.
दिस एनिमल इज ऑल्सो नोन एज टिबेट्स बीस्ट ऑफ बर्डन। भाई बीस्ट ऑफ बर्डन क्या होता है? जो भी एनिमल हमारा लोड कैरी करके ले जाए ना, उसे हम बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं। जैसे कि बफेलो, जैसे कि कैमल, वैसे ही ये एक ऐसा एनिमल है वो तिबेट। तिबेट कहाँ है भाई? तिबेट हमारी नॉर्दर्न बॉर्डर के उस पार है, हिमालय की उस पार, चाइना की साइड में। तो वहां पर ये एक एनिमल है बीस्ट ऑफ बर्डन, बहुत सारा लोड कैरी करके ले जाता है। इट हैज लॉन्ग हेयर ऑल ओवर इट्स बॉडी, पे पूरी बॉडी पे बहुत सारे बाल होते हैं। ये एनिमल कौन सा है बोलो? ये तो अल्फाबेट का लास्ट नंबर, लास्ट टू सेकंड अल्फाबेट इसके ऊपर ही है। वाई फॉर याक, लिखो फिर YAK याक। अरे मैंने तो गलत जगह लिख दी। लिखो फिर याक, YAK याक। चलिए अब है क्वेश्चन 5। दिस एनिमल कैन स्विम एज वेल एज रन फास्ट। It is found in the Arctic region. Arctic region बहुत ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। It has strong paws and sharp claws. भाई इसके ये जो पाव है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके नाखून भी बहुत पावरफुल होते हैं। टू कैच सील, सील एक एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहता है, कोल्ड रीजन में पाया जाता है। फिश, फिश को भी ये पकड़ लेता है। एंड अदर प्रे, दूसरे एनिमल को भी वो मारता है। ये एनिमल कौन है भाई? देखो, देखने से तो ये लगता है कि बेयर जैसा है, पर व्हाइट कलर का बेयर है, तो ये तो पोलर बेयर, POLAR, पोलर, BEAR, पोलर बेयर। भाई ये पोलर रीजन में पाया जाता है, बर्फ के बीच में, आइस में ही रहता है। इसी की वजह से इसकी बॉडी वाइट है। उसका पूरा जो बॉडी का फर है ना, बॉडी कवरिंग, वो वाइट कलर का है। चलिए 6 नंबर। दिस सी एनिमल्स हैज हॉर्स शेप्ड हेड एंड आर्मोर्ड प्लेट्स ऑल ओवर इट्स बॉडी। भाई जैसे कि बॉडी पर प्रोटेक्टिव कवरिंग पहना हो, ऐसी उसकी बॉडी है, उसका हेड हॉर्स जैसा है। तो भाई यही तो है सी हॉर्स, बराबर, सी हॉर्स, SEAHORSE, सी हॉर्स। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, क्या कहा है 7 नंबर में, रीड करते हैं। दिस एनिमल लिव्स इन अंडरग्राउंड, जमीन के अंदर रहता है। टनल्स, अंडरग्राउंड टनल्स दैट इट बिल्ड्स फॉर इटसेल्फ। भाई ये एनिमल ऐसा है वो जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाता है। टनल्स यानी एक रास्ता बनाता है, अंदर होल बनाता है जमीन में, उसी में रहता है। कौन सा है ये एनिमल भाई? तो ये तो एनिमल है मोल, MOLE, मोल, रैट फैमिली का एनिमल है भाई ये, MOLE, मोल। चलिए लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर। दिस इंटेलिजेंट एनिमल बिलोंग्स टू द स्पीसीज ऑफ एप। भाई एप क्या होता है? एप होता है एप, इसको बोलते हैं बंदर, बोलते हैं, बंदर नहीं है मगर। भाई एप वो हमारे जैसा होता है, और बंदर को लोग बंदर बोलते हैं मगर इट इज रॉन्ग। बंदर यानी मंकी, मंकी को टेल होती है, पर ये है बिना टेल का एनिमल, हमारे जैसे 2 पैर पर भी चल सकता है, उसके हैंड्स भी देखो कुछ कुछ हमारे जैसे ही है। तो ये है एप एंड इज वेरी सिमिलर टू मैन। देखो यहाँ पर लिखा है वेरी सिमिलर टू मैन, मंकी इज नॉट सिमिलर टू अस। तो ये कौन है? ये है चिंपांजी, CHIMPANZEE, CHIMPANZEE, चिंपांजी। चलिए भाई
ये तो हमने यूनिट 3 की सारी एक्सरसाइज, सारी क्विज सॉल्व कर ली। बहुत इंटरेस्टिंग थी भाई। डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में हमें कुछ अलग ही चीज जानने को मिली। चलिए तो अब देखते हैं ये सारे एनिमल्स के कुछ पिक्चर्स। Now let us solve unit number 4. तो ये है क्विज नंबर 4, यूनिट नंबर 4, वंडर प्लांट्स। वंडरफुल प्लांट्स के बारे में है भाई। 1, 2 and 3 यूनिट्स तो एनिमल्स के बारे में थे, अब प्लांट्स के बारे में। रीड द डिस्क्रिप्शंस एंड फाइंड द नेम्स ऑफ दिस वंडर प्लांट्स यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। भाई ये वंडरफुल प्लांट्स के बारे में कुछ क्लूज दिए हैं, हमें रीड करने हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है ये प्लांट को। चलिए, ओनली 4 क्वेश्चंस आर गिवन। रीड करते हैं 1 नंबर। दिस प्लांट इज बेसिकली gigantic herb that grows from an underground stem or rhizome to form a false trunk। भाई ये एक वंडरफुल जाइजेंटिक हर्ब है। भाई हर्ब, श्रब्स, ट्री, ऐसे 3 टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, आप साइंस में सीखोगे। तो ये हर्ब बिल्कुल बेसिक टाइप का प्लांट होता है, बराबर। इट ग्रोज फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। भाई जो प्लांट होता है उसका स्टेम होता है, जनरली बिग ट्री के अंदर स्टेम जमीन के ऊपर होता है, पर ये प्लांट जो है वो उसका स्टेम जमीन के अंदर होता है। राइजोम ए पार्ट ऑफ प्लांट होता है, उसमें से ये राइस होता है, उसमें से ये ग्रो करता है। और बाहर जो दिखता है वो फेल्स ट्रंक है, उसका रियल ट्रंक नहीं है, बराबर। ये देखो, ये रियल स्टेम या ट्रंक उसका जो बोलते हैं ना वो नहीं होता है, ये फेल्स ट्रंक है बायोलॉजिकली। तो ये कौन सा प्लांट है भाई? पिक्चर दिया है तो पिक्चर तो कुछ अलग ही दिख रहा है, इसके ऊपर तो ये कुछ बनाना जैसा है। तो भाई बनाना जैसा है तो ये प्लांट भी बनाने का ही है, बराबर। तो ऐसा प्लांट जो हर्ब है और बहुत बड़ा उगता है, ग्रो करता है, बराबर। तो ये प्लांट है BANANA, बनाना प्लांट। भाई देखो, बनाना वो एक हर्ब है, बराबर। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 2 में कुछ कहा है, देखो क्या कहा है। दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। भाई वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। इट इज फाउंड इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया। रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया इज अ कंट्री। इट कैन ग्रो अप टू 0.9 मीटर अक्रॉस। भाई 1 मीटर कितना होता है मालूम है? 100 सेंटीमीटर। आपकी पूरी साइज भी 2 मीटर से ज्यादा नहीं होती। कोई एक पूरा मैन होता है ना 6 फीट का, तो उसकी हाइट
2 मीटर की नहीं होती है। तो ये 0.9 मीटर अक्रॉस इसकी साइज है। देखो ये पिक्चर में फ्लावर दिखाया है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है। एंड कैन वे अप टू 6.8 किलोग्राम। भाई आप उठा भी नहीं पाओगे, इतना बड़ा फ्लावर है 6.8 किलो का। भाई इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट जहाँ बहुत बारिश होती है ना, वहीं का जो फॉरेस्ट है वहां पर ये मिलता है। तो इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम तो है रफेशिया आर्नोल्डी। बहुत डिफरेंट तरीके का नाम है, रफलेशिया। आपके बुक में नीचे दिया है, वो जो क्लूज दिए हैं ना आंसर के, वहां पर लिखते हैं तो हम RAFFLESIA, RAFFLESIA, रफलेशिया। आर्नोल्डी ARNOLDI। बिल्कुल अलग तरीके का ये साइंटिफिक नाम है भैया, बराबर आपको भी याद रखना है। रफलेशिया आर्नोल्डी, कैसा अच्छा है ना नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 और 4, बस अब 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। क्या कहा है क्वेश्चन 3? द लीव्स ऑफ दिस ट्री हैव बीन द सिंबल ऑफ पीस फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। This tree can live for 1000 years or more। भाई ये एक ऐसा ट्री है जिसके लीव्स सिंबल ऑफ पीस माने जाते हैं, शांति का प्रतीक। और ये ट्री 1000 ईयर से भी ज्यादा जीते हैं। कौन सा है ये ट्री? तो भाई ये तो वेरी पॉपुलर ऑलिव ट्री होता है। ऑलिव, OLIVE, ऑलिव ट्री, ऑलिव ट्री। चलो अब हो गया ये। भाई एक बात बताऊं, अभी ओलंपिक गेम चल रही है ना, अब तो ओलंपिक में जीतने वाले को मेडल्स देते हैं। तो बहुत पहले के जमाने में ग्रीक टाइम में जो नंबर 1, 2 पर आते थे ना, नंबर 1 पे 2 और 3 को तो प्राइज भी नहीं मिलता। जो नंबर 1 पे आते थे स्पोर्ट्स में, उसे ऑलिव लीव्स का बना हुआ क्राउन, मुकुट पहनाते थे। देखो इतना इंपॉर्टेंट था ये ट्री। 4 नंबर, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर स्पाइस इन द वर्ल्ड। तो स्पाइसिस क्या होता है? वो जो मरी मसाला डालते हैं ना खाने में, स्पाइस in the world. It is known to improve digestion and add flavor to food। भाई ये ऐसा स्पाइस है जो फ्लेवर को बढ़ाता है, डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। तो ये कौन सा है? ये तो हमारे यहाँ इसके बिना तो खाना बनता नहीं। जैसे कि ये है ब्लैक पेपर। ब्लैक, मम्मी को पूछना, PEPP, PEPPER, पीपर, ब्लैक पीपर। चलिए तो भाई ये 3 और 4 नंबर की क्विज हमने सॉल्व कर ली। अब देखते हैं ये वंडरफुल प्लांट्स के पिक्चर्स। चलिए यूनिट नंबर 4 के बाद अब करते हैं एक्टिविटी। पेज नंबर 4 पर आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी नंबर 1। ये एक्टिविटी आपको खुद करनी है। देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं। एक्टिविटी 1, नो दिस बर्ड्स।
There are thousands of birds around us. Some soar, S-O-A-R, soar means fly in the sky, while some can run even faster than cheetah. That is wonderful. भाई कोई बर्ड्स हवा में उड़ सकता है तो कोई बर्ड्स इतना फास्ट जमीन पे दौड़ते हैं जैसे चिट्टे को भी, जो चीता होता है ना, उसको भी पीछे छोड़ दे. Learn about some special birds by filling the crossword with the help of the clues given below. भाई यहाँ पर क्लूज दिए हैं, वो क्लूज को हमें सॉल्व करना है और ये क्रॉसवर्ड पजल्स दी है ना, वो आपको भरनी है. कैसे भरोगे आप? देखो, मैं आपको एक एक्सप्लेन कर लेता हूँ, बाकी आपको खुद करना है. अब सबके पास फोन है तो आप फोन में से भी इसकी क्लूज फाइंड कर सकते हो. कैसे फाइंड करना है वो मैं दिखाता हूँ. देखो, ये जो क्रॉसवर्ड है ना, ये वर्टिकल ऐसे है, इसे बोलते हैं डाउन. क्या बोलते हैं? डाउन क्लू, वर्टिकल क्लू भी बोलते हैं. और ये जो हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, उसे बोलते हैं अक्रॉस. बराबर. तो देखो यहां पर पहला क्लू क्या दिया है, देखो, द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. आपको तो मालूम ही है, ये है डाउन, ऊपर से नीचे लिखना है. बराबर. नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो ये रहा. देखो यहां पर भी दिया ही है, नंबर 1 लिखा है. देखो छोटा सा पीस स्टार्ट करके भी दिया है. तो लिखो फिर पीकॉक. भाई यहाँ पर कर्सिव नहीं लिखेंगे तो अच्छा रहेगा. PEACOCK, पीकॉक. बराबर. हो गया. चलिए ऐसे ही ये देखो 2 में क्या कहा है? ए लार्ज स्कैवेंजर बर्ड. भाई स्कैवेंजर क्या होता है? स्कैवेंजर यानी कि क्लीनलीनेस करने वाला, क्लीन करने वाला एनिमल. भाई ये जो नेचर ने कुछ स्कैवेंजर बर्ड बनाए हैं, क्रो, ऐसे ही ये भी एक बर्ड है और इसका पिक्चर यहाँ पर दिया ही है. देखो, और वी से स्टार्ट होता है नेम, VULTURE, वल्चर. ऐसे आपको भरना है. बराबर. चलो, तो ये एक डाउन हमने सॉल्व की, ये मैंने दूसरा दिखा दिया. एक एक्रॉस भी ले लेते हैं. बराबर. 3 नंबर का है एक्रॉस. ये देखो यहाँ पर एक्रॉस में 3 नंबर में क्या कहा है? ए फ्लाइटलेस बर्ड ऑफ द एंटार्क्टिक रीजन दैट वॉक्स लाइक अ मैन. भाई लाइक ए मैन का मतलब ये 2 फीट पे चलता है, जैसे हम 2 पैर से चलते हैं ना, वैसे ही. फ्लाइटलेस यानी ये उड़ नहीं सकता. एंटार्क्टिक रीजन में रहता है यानी साउथ पोल पे रहता है. कौन सा बर्ड है? ये रहा इसका पिक्चर. बराबर. ये रहा, देखो. और नाम इसका स्टार्ट होता है पी से, तो PENGUIN, पेंगुइन. बराबर. देखो ये वल्चर में वी, तो यू अपने आप आ गया, VULTURE. चलिए, तो ऐसे आपको ये डाउन और अक्रॉस ये क्लूज रीड करना है और ये सारा आपको खुद ही भर लेना है. बराबर. चलिए, तो हम यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं. एक्सरसाइज 5 यूनिट 5 से आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग.